हेलो एवरीवन, कैसे हो? मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ईंट में जो है क्या हार्मफुल जो है सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में हमने देखा था। तो हमने जो है क्या क्या हार्मफुल जो है सब्सटेंस नहीं होने चाहिए, हानिकारक क्या पदार्थ होते हैं ईंट के लिए। और इसके पहले हमने ईंट से संबंधित जितने भी कंपोनेंट थे जिसके द्वारा जो है हमारी पहले ईंट की मिट्टी तैयार करते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि ईंट बनाते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब हम क्या करेंगे कि ईंट का जो है मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे छोड़ा था। तो हमने जो है ईंट में इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं और इसके अलावा जो है ईंट की मिट्टी के लिए या ईंट के लिए क्या क्या हार्मफुल जो है सब्सटेंस हो सकते हैं वो भी हमने देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि ईंट को जो है हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ईंट को जो है कैसे बनाएंगे, तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक। ठीक बात है, तो आज का हेडिंग लिखिएगा मैन्युफैक्चरिंग, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। अब हम जो है ईंट का मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है, उसको बनाएंगे। तो ये जो है हमारी आज की हेडिंग रहेगी और इसके अंतर्गत जो है देखो, तो ईंट की मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करेंगे, ईंट की मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ईंट बनाने वाली मिट्टी है, ठीक है ना, तो पहले जो है ईंट बनाने वाली मिट्टी को हम तैयार करते हैं। फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं कि उसकी पथाई करते हैं। हम जो है उसको जो है ईंट का शेप देते हैं और फिर इसके बाद से हम क्या करते हैं कि उसको ड्राई करते हैं और फिर उसके बाद से हम उसे पकाते हैं। ठीक है, भट्ठे में डाल के हम पकाते हैं और पकने के बाद से हमारी जो है ईंट तैयार हो जाती है। पकने के बाद हमारी ईंट क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। ठीक है ना, तो जब हम ईंट को ईंट का शेप देते हैं तो उसे हम मोल्डिंग कहते हैं। तो इस क्रम में जो है हम अपनी ईंटों को बनाते हैं। तो हम जो है एक पहले फ्लो डायग्राम जो है बना लेते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी मिट्टी है उसे हम बनाते हैं। प्रिपरेशन, PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, EARTH। तो पहले हम क्या करते हैं कि जिस मिट्टी से हम जो है ईंट बनाएंगे उसको पहले प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी ईंट को जब हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, तो इसमें भी कई सारे प्रोसेस होती हैं। पहले क्या होता है, डिगिंग। तो पहले होता है अनसॉइलिंग, UNSOILING, अनसॉइलिंग। पहले ये लिख लेते हैं ऐसे ही और इसके बाद से इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अगला प्रोसेस होता है DIGGING, डिगिंग। ये फ्लो डायग्राम जो है आप बना लेंगे और फिर इसके बाद होता है वेदरिंग, WEATHERING, वेदरिंग। और इसके बाद से होता है ब्लेंडिंग, BLENDING, ब्लेंडिंग। और इसके बाद से अगला होता है टेम्परिंग, TEMPERING, टेम्परिंग। और ये सारा का सारा जो है टोटल एक बक्से में रहेगा।
ये टोटल जो है एक बक्से में है, ठीक है। टोटल क्या है, एक बक्सा में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी ईंट बनाने वाली मिट्टी है उसे हम तैयार करते हैं, प्रिपरेशन हम करते हैं। और जब हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसे हम जो है मोल्डिंग करते हैं, MOULDING, ठीक है। मोल्डिंग का मतलब होता है ईंट को पाथते हैं। आपने नाम नाम सुना होगा ईंट की पथाई। तो जब हमारी ईंट की मिट्टी तैयार हो गई तो अब हम क्या करेंगे कि मिट्टी तैयार हो गई तो अब हम उसे मिट्टी को ईंट के शेप में, ईंट का जो है शेप देंगे, यानी कि हम उसकी पथाई करेंगे, ठीक है। तो उस पथाई को ईंट के शेप देने को हम कहते हैं मोल्डिंग करना। अब जब मोल्डिंग हो जाएगी, भाई हमने ईंट पाथ लिया है, तो अब ईंट पाथ लिया है तो वो शुरू शुरू में क्या रहेगी, वो प्लास्टिक स्टेट में रहेगी, यानी कि लूज रहेगी, उसमें स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं रहेगा। तो जिस जगह पे हम पाथते हैं तो उसको उसी जगह पे और कहीं और जो है थोड़ी दूरी पे हम उसे धूप में सुखाते हैं, ठीक है। DRYING। तो जब हम ईंट को पाथ लेते हैं तो उसे हम सुखाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग करना, ठीक है। जब ईंट सूख जाती है तो ईंट को जो है भट्ठे में क्या करते हैं, पकाते हैं, BURNING। तो ईंट को भट्ठे में पकाने को हम कहते हैं बर्निंग करना। ईंट को जब हम भट्ठे में पकाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बर्निंग करना। ये क्या हो रहा है, तो ईंट को जो है हम बर्न करते हैं, BUR, सॉरी एक बार रुक जाइए, BUR, बर्निंग। एक मिनट। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि ईंट की मिट्टी को जो है तैयार करते हैं। ईंट की मिट्टी को हम पहले तैयार करते हैं। जब हमारी ईंट की मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसे हम पाथते हैं, ईंट का शेप देते हैं। ईंट का शेप देने के बाद वो प्लास्टिक स्टेट में होता है, यानी कि उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होती है। उसी टाइम हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, भट्ठे में ले जाएंगे तो वो उसमें लोड सहने की क्षमता नहीं होती है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इस वजह से हम उसे सुखाते हैं, और सुखा लेने के बाद तब ले जा करके उसे हम भट्ठे में पकाते हैं। और भट्ठे में जब पक जाता है तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, भट्ठे में पकने के बाद जो है हमें हमारी जो ईंट है वो जो है प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो भट्ठे में पकने के बाद जो है ईंटें जो है प्राप्त हो जाती है, तो तब हमें ब्रिक प्राप्त होता है, BRICK, ब्रिक, ठीक है। तो देखो ईंट बनाने का जो है प्रोसेस मेन यही होता है कि पहले ईंट की मिट्टी को हम तैयार करेंगे। ईंट की मिट्टी को तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसे पथाई करेंगे, फिर उसके बाद से उसे सुखाएंगे, और सुखाने के बाद उसे भट्ठे में पकाएंगे, और पकाने के बाद जो हमारी ईंट है बन के वो तैयार हो जाती है, ठीक बात है। तो अब देखो ईंट की मिट्टी जो हम तैयार करते हैं, ईंट की मिट्टी को तैयार करने के भी कई प्रोसेस हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो हमारी जहाँ से देखो, जो हम जिस मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं तो उस वो वाली मिट्टी जो है अलग अलग जगहों पे उपलब्ध होती है, ठीक है। तो मान लो कोई नई साइट है, वहां से हमें सॉइल लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसे हम अनसॉइलिंग करेंगे। अनसॉइलिंग का मतलब है कि जहाँ से, जिस जगह से, मान लो कि ये कोई ग्राउंड है और हमें जो है यहाँ से जो है क्या करना है कि ईंट की मिट्टी को जो है लेना है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से हमें ईंट की मिट्टी को लेना है, तो इस जगह पे क्या होगा कि पेड़ पौधे होंगे, घास फूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पत्तियां होंगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनसॉइलिंग करेंगे। अनसॉइलिंग करने का कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर घास फूस दिख रहा है, ये पेड़ों की पत्तियां दिख रही है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे झाड़ियाँ दिख रही होंगी, यहाँ पे ऐसे कंकर पत्थर दिख रहे होंगे, तो ये ऊपर सरफेस पे ही होंगे।
तो अगर हम इनको अपने ब्रिक अर्थ में मिला लेंगे, ठीक है, वैसे ही मिल जाएंगे, तो क्या होगा कि जब हम मोल्डिंग करेंगे यानी कि ईंट की पथाई करेंगे या ईंट को हम जब गूंथेंगे, तो उस टाइम क्या होगा कि बहुत हमें दिक्कत होगी। तो इस वजह से हम करते क्या है कि ये जो ऊपर वाली जो लेयर है इसको लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर, 10 टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 टू 20 सेंटीमीटर के करीब क्या करते हैं कि ऊपर वाली सॉइल की जो मिट्टी होती है उसे काट करके और बाहर जो है हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो 10 से 20 सेंटीमीटर की जो मोटाई होती है, मान लो यहाँ तक, इस सरफेस को हम क्या करेंगे, काट के हटा देंगे, ठीक है, ये ऊपर वाली सॉइल को तो काट के हटा देंगे। तो अब क्या बचेगा कि हमारी जो है केवल केवल और केवल जो है अच्छी क्वालिटी की जो है मिट्टी बचेगी, ठीक है ना। अब इसमें ऊपर पत्तियां नहीं रहेंगी, घास फूस नहीं रहेंगे, झाड़ियां नहीं रहेंगी, कंकर पत्थर नहीं रहेंगे, ठीक बात है। तो इसे हम कहते हैं अनसॉइलिंग करना। फिर इसके बाद से हम क्या करते हैं, डिगिंग करना, ठीक है। तो डिग का मतलब होता है खोदना। तो अब हम जब ऊपर वाली ये सारे को हटा लिए हैं, तो अब क्या हो गया है कि जो बाकी जो मिट्टी बची हुई है वो पूरा फ्रेश बची हुई है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या करते हैं कि फावड़े से या जो भी है क्रेन से उसे हम खोद देते हैं, ठीक है, ऐसे पूरा जिस गहराई तक हमें मिट्टी निकालना होता है उस मिट्टी तक वो उस गहराई तक जो है उस मिट्टी को जो है खोद लेते हैं, ठीक है, पूरा ऐसे। तो उसे कहते हैं डिगिंग करना। और डिगिंग करने के बाद क्या करते हैं कि उसे जो है खोदने के बाद हम वैसे ही खुले में जहाँ पर है मिट्टी वैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक बात है। तो उसे कहते हैं वेदरिंग करना। अब छोड़ने का क्या मतलब है, क्योंकि देखो हमने ऊपर जो है ये सारे कुछ घास फूस हटा लिया है, फिर इसके बाद से हमने इसकी खुदाई कर ली है। अब खुदाई करने के बाद क्या होगा कि इस मिट्टी में जो है बहुत सारे बैक्टीरिया रहेंगे, कीटाणु रहेंगे, साथ साथ में इसमें हो सकता है कि गैसें रहें कई प्रकार की। और इसके अलावा ये हो सकता है कि ये जो झाड़ियाँ थी इनकी जड़ें जो है बहुत गहराई तक गई हो, ठीक बात है ना, इनकी जड़ें क्या हो बहुत गहराई तक गई हो। और साथ साथ में ये भी देखो कि ये जो कंकर पत्थर होते हैं वो केवल हमने 20 सेंटीमीटर हटाया है, ठीक है ना। तो ये जो कंकर पत्थर होते हैं वो 60 सेंटीमीटर से लेकर के और 1 मीटर गहराई तक जो है हो सकते हैं। ये कंकर पत्थर जो है 60 सेंटीमीटर टू 1 मीटर जो है डेप्थ तक जो है हो सकते हैं। तो जब हम डिगिंग करेंगे, इस मिट्टी को खोदेंगे, तो उससे क्या होगा कि पूरा हमने जैसे देखते हो खेत में जुताई कर दी जाती है, तो वैसे ही हम इस मिट्टी को फावड़े से जो है पूरा खोद लेंगे, हो ठीक है, या फावड़े से या कोई भी जो मशीन होगा उससे खुदाई कर लेंगे। और खुदाई करने के बाद क्या होगा कि अगर इसमें पेड़ पौधे की जड़ें हैं, घास फूस की जड़ें हैं, तो उन जड़ों को क्या करेंगे कि वहां से निकाल लेंगे। अगर इसमें कंकर पत्थर पेबोल हैं तो उसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक बात है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, वेदरिंग करेंगे, यानी कि हम इसे खुदाई करके और वैसे ही हम उसे छोड़ देंगे, ठीक बात है। अब छोड़ देंगे तो इसमें जो नमी होगी वो सूख जाएगी, इसमें थोड़ी हवा लगेगी, इसमें जो है जो कई सारी गैसें हैं वो मिल जाएंगी। अगर किसी प्रकार का केमिकल होगा तो वो जो है उड़ जाएगा, ठीक है ना, जो कई प्रकार की गैसें होंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो इसे हम और इसमें जो है बैक्टीरिया कीटाणु जो होंगे वो सब जो है मर जाएंगे। तो इसे हम खुला जो है आसमान में छोड़ देते हैं हवा लगने के लिए, तो इसे हम कहते हैं वेदरिंग करना, ठीक है। वैसे ही कुछ महीनों के लिए हम छोड़ देते हैं। अब इसे जब छोड़ देते हैं ऐसे, तो फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, ठीक है। वेदरिंग के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस आता है वो आता है ब्लेंडिंग करना। तो अब हम इस सॉइल की जो है टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद जो है हमें ये पता चलता है कि किस इंग्रेडिएंट की मात्रा कम है या किस इंग्रेडिएंट की मात्रा जो है सही है। अब देखो नेचुरल कंडीशन में ऐसा तो है नहीं कि हमें ईंट बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो सारे वो सारे जो रिक्वायरमेंट नेचुरल कंडीशन में जो है पूर्ति होके हमें मिले, ठीक है ना। तो ऐसा जो है नहीं होता है। तो क्या होगा कि इस मिट्टी में सारे कंपोनेंट जो है सही, सारे इंग्रेडिएंट सही मात्रा में नहीं होंगे। तो उनको सही मात्रा में लाने के लिए हम अगर मान लो सिलिका की मात्रा जो है कम है तो सिलिका की मात्रा को मिलाएंगे। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा नहीं है, लाइम की मात्रा अच्छे तरीके से नहीं है, तो इसमें हम लाइम मिलाएंगे। या किसी
किसी इंग्रेडिएंट की मात्रा जो है ज़्यादा है तो उसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट को थोड़ा थोड़ा मिला करके सारे का अनुपात जो है सही करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लेंडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग करना। किसी इंग्रेडिएंट का जो है कंपोजिशन अगर सही नहीं है, वो सही मात्रा में नहीं है, तो उसे सही मात्रा में करना। ईंट के जो हमने ऊपर पढ़ा है कि ये इंग्रेडिएंट इतनी मात्रा में होना चाहिए, तो उसे सही मात्रा करना, ठीक है, प्रोपोर्शन सही करना। अब जब हम प्रोपोर्शन सही कर लिए हैं तो इसके बाद से हम क्या करेंगे कि उस मिट्टी को गूंथते हैं, ठीक है, उस मिट्टी को हम गूंथते हैं, नीडिंग करते हैं। जैसे आप जो है रोज आप जो है रोज शाम को या सुबह में जब रोटी बनाते हो, तो रोटी बनाने से पहले आप क्या करते हो कि जो आटा होता है उस आटे को पानी डाल करके पूरी अच्छी तरीके से गूंथते हो, है ना। और गूंथने के बाद जो है उसका डो बनाते हो, कहते हैं मतलब गूंथने को गूंथ के जो आटा रखते हैं उसको कहते हैं शायद डो बनाना। और इसके बाद से उसका गोल गोल कहते हैं भोजपुरी में लोइया बनाना, और इसके बाद से उसे हम रोटी बना देते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारी मिट्टी जब अच्छे तरीके से तैयार हो गई है, हमने उसका ब्लेंडिंग कर लिया है, सारे इंग्रेडिएंट जो है सही मात्रा में है, तो हम क्या करेंगे उसमें वाटर को डाल करके और हम क्या करेंगे उसकी जो है जैसे आटा को सानते हैं, आटा में पानी को मिक्स करके डो बनाते हैं, वैसे ही मिट्टी में पानी को मिला करके और उसको भी डो बनाएंगे, ठीक है। उसको पूरा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब ये जो इस सारे पानी डाल करके और वाटर सॉइल में, ईंट वाली मिट्टी में या ब्रिक अर्थ में पानी डाल करके और उसको गूंथना, तो उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं हम लोग टेम्परिंग करना, ठीक है। अब ये टेम्परिंग जो है दो तरीके से होती है, ये टेम्परिंग जो है दो तरीके से होती है। अगर हम अपने पैरों से जो है गूंथेंगे तो नीडिंग कहेंगे, ठीक है। अगर हम पैरों से उसकी गुथाई करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, नीडिंग करना। और अगर हम उसे पगमिल के द्वारा, एक मशीन होती है, उस मशीन का यूज करके हम उसकी जो है टेम्परिंग करते हैं, गूंथते हैं, तो उसे हम कहते हैं पगिंग करना, ठीक है। तो नीडिंग करना KNEADING, नीडिंग। और जब हम मशीन के द्वारा करेंगे, उस मशीन का नाम होता है पग मिल, तो उसे हम पगिंग कहते हैं, PUGGING, पगिंग करना। तो आपको जो है इतना चीज जो है प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है, कि हम जो है क्या करने वाले हैं। तो आपको जो इसमें सारा कुछ जो हम अभी पढ़ेंगे, जितना कुछ, तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ में हम तो अभी इस वीडियो में केवल यही पढ़ेंगे कि जो है ईंट की मिट्टी को जो है कैसे तैयार करते हैं। तो ईंट की मिट्टी को जो तैयार करने का क्रम है, ये है पहले अनसॉइलिंग करना, फिर इसके बाद से डिगिंग करना, फिर वेदरिंग करना, और इसके बाद से ब्लेंडिंग, और फिर जो है टेम्परिंग करना। तो इसमें जो याद करने वाली चीज है वो आपको जो है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक वर्थ जो है कैसे तैयार करते हैं, या जो ईंट बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले ईंट की मिट्टी तैयार करते हैं, फिर मोल्डिंग करते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं, और इसके बाद से पकाते हैं। तो ये जो है, तो ये पूरा जो है आपको याद करने वाली बात है, तो आप जो है इसे जो है याद करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं सारे को ऐसे ही रहने देता हूँ, कुछ भी जो है डिलीट नहीं करता हूँ, ताकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ में एक एक को जो है थोड़ा थोड़ा जो है लिख लेते हैं, ठीक बात है ना। याद करने वाला यही चीज है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक, PARTH, ब्रिक अर्थ। तो सारे चीजों को तो हमने समझ ही लिया है। अब हम सीधा सीधा उसको जो है लिखते जाते हैं, और एक एक बार मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो पहला क्या था, अनसॉइलिंग करना, UNSOILING। अनसॉइलिंग का बेसिकली यही मतलब है कि जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको हटाना, ठीक बात है ना।
तो अनस्वाइलिंग है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि GROUND ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल मतलब कि हमारा जो सरफेस होता है उसे हम ग्राउंड लेवल कहते हैं। तो जो उस सरफेस है उससे जो है 20 सेंटीमीटर नीचे, LEVEL ग्राउंड लेवल से 20 सेंटीमीटर नीचे या 20 सेंटीमीटर नीचे की जगह पे लिखो गहराई, गहराई तक सॉइल, और सॉइल की जगह पे लिख लो मिट्टी, ठीक है ना। मिट्टी को काट कर हटा, गलत क्यों है इतना ज़्यादा, हटा देते हैं। तो ग्राउंड लेवल से जो 20 सेंटीमीटर गहराई तक जो मिट्टी होती है उसे जो है काट के हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कार्बनिक यानी कि पेड़ पौधे की पत्तियां, अकार्बनिक मतलब कि आप जितने भी सारे कोई धातु का कोई प्लास्टिक हो गया, कोई मेटल की कोई वस्तु हो गई, ये सारी चीजें, लोहा लक्कड़ हो गया, ये सारी चीजें, कंकड़ पत्थर हो गए, कंकड़ पत्थर, और इसके बाद से पेड़ पौधे की पत्तियां, और कार्बनिक मतलब कि प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें, पेड़ पौधे की पत्तियां, पेड़ पौधे की पत्तियां, और इसके बाद से जड़ें तथा जड़ें आदि हानिकारक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाली सॉइल होती है उसे काट करके हटा देते हैं। उसमें जो है कूड़ा कचरा आप भी देखते ही हो कि चारों जगह पे कूड़ा कचरा फैला रहता है। तो कूड़ा कचरा है मतलब प्लास्टिक है, कागज है, ये सारी चीजें हैं, कार्बनिक पदार्थ है, लोहा लक्कड़ का फिर से वस्तुएं, फिर कंकड़ पत्थर है, या पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, उनकी जड़ें हैं। तो ये सारी उपस्थित होने के कारण जो है हम ऊपर की जो है 20 सेंटीमीटर जो गहराई तक सॉइल है उसे हम काट के हटा देते हैं। और काट के हटाने के बाद हम क्या करते हैं कि उस मिट्टी की जो है खुदाई करते हैं, ठीक है। DIGGING डिगिंग में क्या करते हैं कि मिट्टी की खुदाई करते हैं, ठीक है। और मिट्टी की खुदाई करने के बाद क्या करते हैं कि अगर पेड़ पौधे की जड़ें हो तो उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक बात है ना। तो देखो ऐसा नहीं है कि अब 20 सेंटीमीटर आपने खुदाई कर दिए तो जो है सारे पेड़ पौधे की जो है जड़ें बाहर निकल जाएंगी। जो कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें जो है बहुत गहराई तक जाती हैं। तो आप जो है खुदाई करोगे तो अगर उसमें जड़ें आ रही हैं तो क्या आप जो है उसे उन्हीं में रहने दोगे? तो नहीं रहने देते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। एकदम जैसे आटा जो आप खाते हो रोटी,
आटा एकदम बिल्कुल साफ होता है, उसमें कोई भी प्रकार का जो है सब्जी नहीं डालते हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी घास फूस नहीं होता है। वैसे ही हम जो ईंट बनाने वाली मिट्टी होती है उसमें हम पूरी तरीके से साफ कर देते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार या पेड़ पौधे की पत्तियां या कंकड़ पत्थर या लोहे के टुकड़े प्लास्टिक वगैरह कुछ भी हम नहीं रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो ईंट बन रही है वो हमारे स्ट्रक्चर में लगेगी, अगर ईंट जो है कमजोर होगी तो हमारा स्ट्रक्चर कमजोर होगा, समझ रहे हो। तो इस वजह से अब हम इसके बाद से क्या करते हैं कि वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग करना, WEATHERING, वेदरिंग। अब वेदरिंग का सीधा सीधा मतलब है कि खोदी गई मिट्टी को, खोदी गई मिट्टी को, खोदी गई मिट्टी को क्या करते हैं, कुछ महीने या महीनों के लिए, महीनों के लिए वातावरण में सूखने के लिए, सूखने के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो हमारी खोदी गई मिट्टी है उसे हम क्या कहते हैं कि कुछ महीनों तक जो है खोदने के लिए, सॉरी, सूखने के लिए जो है वैसे ही खुले में जो है छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं कि उसमें जो है बहुत सारी नमी होती है, बहुत सारी गैसें हो सकती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो ये सारे जो है बाहर निकल जाए और जो हमारी मिट्टी है वो पूरी तरीके से सूख जाए, फ्रेश हो जाए, ठीक बात है। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं कि ब्लेंडिंग करते हैं। अब ब्लेंडिंग का मतलब बताया कि अगर किसी भी इंग्रेडिएंट की मात्रा जो है कम है या ज़्यादा है तो उसे हम सही अनुपात में ला देते हैं। जो हमने ऊपर का जो इंग्रेडिएंट का कंपोजिशन देखा था कि वो इस अनुपात में होनी चाहिए, तो उनका जो है अनुपात हम सही कर लेते हैं, ठीक है। तो BLEND, सॉरी, BLENDING, ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग में क्या करते हैं मैंने आपको अभी समझाया है। तो ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं कि यदि किसी COMPOSITION, यदि किसी कंपोजिशन की मात्रा क्या हो, कम हो तो उसे सही अनुपात में लाते हैं। तो यदि किसी कंपोजिशन की मात्रा जो है कम है या ज़्यादा है तो क्या करेंगे कि हम जो है उसे सही मात्रा में ले आएंगे, ठीक है ना। उसमें मिक्सिंग करेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसे निकालेंगे, तो निकालेंगे नहीं, अगर वो किसी भी कंपोजिशन की मात्रा जो है ज़्यादा है तो उसे सारे इंग्रेडिएंट का जो है प्रोपोर्शन सही करने के लिए, मान लो सिलिका की मात्रा जो है ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो सारे इंग्रेडिएंट की वो सही करने के लिए बाकी जो है उनको हम थोड़ा थोड़ा करके जो है मिक्स कर लेंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमारा जो है सारा जो है इंग्रेडिएंट का जो कंपोजिशन है वो सही हो जाएगा। अब सही होने के बाद हम क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे। अब 5वें नंबर पे हमारा लास्ट क्या है, टेम्परिंग, TEMPERING, टेम्परिंग। अब टेम्परिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारी ईंट की मिट्टी है उसे हम पानी डाल के जो है गूंथते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टेम्परिंग में या इस प्रोसेस में या इसमें जो है आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार तो जनरली क्या होता है कि
जब हम ईंट की गुथाई करते हैं, जो हमारी ईंट की मिट्टी होती है, ठीक है ना, तो हमारी ये ईंट की सॉरी ईंट बनाने के लिए जो हमारी सॉइल है, तो उसका जितना भी वॉल्यूम होता है उसका जो है 30% वाटर जो है 10 से 30% हम वाटर जो है यूज करते हैं, ठीक है ना, इसकी गुथाई करने के लिए। तो हम जो है 10 से 30% बाई वॉल्यूम, ठीक है, आयतन के अनुसार जो है हम 30% वाटर जो है हम यूज करते हैं। 10 से 30% के बीच में जो है कुछ भी हम वाटर जो है यूज कर सकते हैं। तो इस वाटर को जो है मिलाते हैं, तो इसमें आवश्यकता अनुसार, और आवश्यकता अनुसार का मतलब क्या है, 10 से 30%, 10 to 30%, ठीक है, 30% वाटर वाटर मिलाते हैं। जो हमारी ब्रिक अर्थ है, ठीक है ना, तो टेम्परिंग में क्या करता है, ब्रिक अर्थ में, यहाँ इसमें नहीं लिख के ब्रिक अर्थ लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा। BRIC के ब्रिक, और अर्थ मतलब मिट्टी, BARTH। तो हमारी जो ईंट बनाने वाली मिट्टी है उसमें आवश्यकता अनुसार जो है पानी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। इसके बाद इसके बाद TEMPERING, टेम्परिंग करते करते हैं, ठीक है। टेम्परिंग मतलब गूंथते हैं उसे। तो अब इसे टेम्परिंग जो है दो तरीके से करते हैं, TEMPERING। टेम्परिंग जो है दो तरीके से करते हैं। दो तरीके का मतलब दो, इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। तो एक क्या है, नीडिंग, KNEADING, नीडिंग, और दूसरा है पगिंग, PUGGINING, पगिंग, ठीक बात है। तो नीडिंग हम कहेंगे, KNEADING। तो नीडिंग कब कहेंगे, कि जब हम पैरों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें जो है, तो नीडिंग में क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें इसमें वाटर को पैरों के द्वारा क्या करते हैं, मिट्टी में इसमें वाटर को पैरों के द्वारा मिट्टी में मिलाते हैं। तो हम अपने पैरों के द्वारा जब हम जो हमारी ईंट बनाने वाली जो सॉइल है, उसमें अगर हम वाटर को मिला रहे हैं तो उसे हम कहते हैं नीडिंग, ठीक बात है। और पगिंग में क्या करते हैं कि इसमें जो है, पगिंग में क्या करते हैं कि इसमें PUG, इसमें पग, और ये कुछ नहीं है, तो इससे ये है, इसमें जो है पग और MILL, पग मिल की सहायता से मिट्टी में वाटर, इसमें पग मिल की सहायता से मिट्टी में वाटर को जो है मिलाते हैं, ठीक बात है ना। तो अगर पग मिल की सहायता से हम जो है वाटर को मिलाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पगिंग, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और इसके बाद से हम पग मिल क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो ये चल रहा नहीं रहा भाई, कुछ गड़बड़ हो गई। तो पग मिल क्या होता है, PUGMILL, पग मिल। तो ये हमारा क्या है, ये पग मिल है। एक मिनट,
ये क्या हो रहा है भाई? हाँ सही। ठीक, तो ये हमारा जो है पगमिल है। ठीक है, तो ये क्या है, पगमिल है। और पगमिल की जो टोटल हाइट होती है वो करीब जो है 15 मीटर, 15 मीटर या 1.5 मीटर यार, गलत दे रखा है। 1.5 मीटर है, ठीक है ना। ये 1.5 से 1.6 मीटर के करीब होता है। 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होगी वो 150 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर लिख लेना। ये यहाँ पे 15 मीटर जो लिख रखा है वो गलत है, वो 1.5 मीटर है, ठीक बात है। तो इसकी जो पगमिल होता है वो एक मशीन होती है कुछ ऐसी, और इसकी जो हाइट होती है वो 1.5 मीटर होती है। और इसका जो ऊपर वाला जो डाया होता है ये वाला, ये करीब 1 मीटर होता है या 120 सेंटीमीटर होता है, ठीक बात है। और ये जो नीचे वाला जो इसका डाया होता है, नीचे का डाया जो होता है वो जो है 75 जो है 70 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर, ये जो है इसके डायमेंशन होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का जैसे दिख रहा है कि जैसे शंकु नहीं होता है। अरे यार, तो जैसे शंकु होता है ऐसे, और शंकु को यहाँ से हम काट देंगे तो ऐसे, ठीक है। अब इसी को हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वैसे ही कुछ दिख रहा है ऐसे। तो ये जो होता है ना, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं छिन्नक। हिंदी में वही छिन्नक कहते हैं और इंग्लिश में मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। तो ये जो इन्वर्टेड छिन्नक दिख रहा है, ठीक है ना, इन्वर्टेड छिन्नक दिख रहा है। तो ये कुछ उसी उसी टाइप में है। हाँ, क्या है हमारा पगमिल। तो अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो हाइट होती है, तो मान लो कि ये 1.5 मीटर का है, तो उसमें से 60 सेंटीमीटर जो है इसकी जो हाइट है ये, वो जमीन के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर जो है जमीन के अंदर रहती है, और ये जो है इम्पोर्टेंट है, और ये जो है एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो ग्राउंड लेवल से ये 60 सेंटीमीटर जो है नीचे रहता है। तो सारे को याद नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे कि ये पगमिल जो होता है वो ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर जो है नीचे होता है, ठीक बात है। और ये जो है क्या है, सॉफ्ट, ये साफ्ट है। ये क्या है, वर्टिकल साफ्ट है। और ये जो है हॉरिजेंटल इसकी भुजाएं हैं, ये सारी की सारी। और इसमें जो है चाकू लगे हुए हैं, कह सकते हो, ठीक है ना। और ये ऊपर जो है लॉन्ग आर्म यहाँ पे लिख रखा है, इसका जो हैंडल है ये क्या करेगा कि ऐसे ऐसे जो है रोटेट करेगा, ये ऊपर वाला। तो रोटेट करेगा तो ये आर्म जो है इनकी घूमेगी, और इसमें जो चक्कू लगे हुए हैं वो सॉइल को काटेंगे, और इसके बाद से सॉइल जो है मिक्सअप होगी, ठीक है ना। ये देख रहे हो कि चौड़ा है, तो वो पूरा सॉइल को जो है घुमाएगा। और नीचे जो है आयरन ट्यूब मतलब कवर लगा हुआ है, इसका जो है एक तरफ से दरवाजा होता है, ठीक है। इसका जो है मान लो कि इधर की तरफ जो है दरवाजा होता है, इधर से जो है ऐसे होता है खाली सा, ऐसे होता है। ये ग्राउंड लेवल आगे की तरफ रहता है, ये खाली रहता है, ग्राउंड लेवल नहीं है, ये खाली है पूरा। और इधर जो है इसका जो है दरवाजा रहता है, तो जब पूरे ईंटें घुस जाती हैं तो इस दरवाजे से जो है इसे हम बाहर निकाल के और यहाँ से बाहर ला लेते हैं। और इसके बाद से जहाँ मोल्डिंग करते हैं, मान लो यहाँ मोल्डिंग कर रहे हैं तो इसमें भर के और ईंटों को जो है ऐसे पाथ के और लाइन से बिछा देते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि इस पगमिल में जो है एक दिन में जो है 15, एक बार में जो है 1500 ईंट बनाने के लिए हमें
मिट्टी जो है प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं, चाहे ऐसे ही लिख लेते हैं कि यहाँ पे पग मिल का उपयोग टेम्परिंग TEMPERING टेम्परिंग यानी कि गूंथने के लिए करते हैं। तो पग मिल का यूज हम जो है मिट्टी को गूंथने के लिए करते हैं, और इसके द्वारा जो है इसके द्वारा एक बार में लगभग 1500 ईंट 1500 ईंट बनाने के लिए मिट्टी तैयार होती है। तो ये जो पगमिल है, पगमिल के द्वारा जब हम इसे एक बार में मिट्टी तैयार करेंगे तो वो जो मिट्टी निकलेगी उसके द्वारा हम जो है 1500 ईंटें जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसे हम पगमिल को जो है एक दिन में जो है 10 बार जो है हम चलाते हैं। तो PUG पगमिल के द्वारा एक दिन में 10 बार ईंट बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो हम जो है एक दिन में 10 बार जो है पगमिल को एक दिन में 10 बार ईंट बनाने के लिए जो है मिट्टी तैयार कर सकते हैं। यानी कि हम जो है एक दिन में इसे 10 बार तक जो है चलाते हैं, तो 10 बार जो है हम मिट्टी जो है बाहर निकालेंगे इसे गूंथ करके, ठीक है। तो एक बार में हमें 1500 ईंटें मिल रही हैं, तो अगर हम 10 बार चलाएंगे तो हमें जो है कितनी ईंटें मिल जाएंगी, तो 15,000 ईंटें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके द्वारा 15,000 ईंट बनाने के लिए एक दिन में मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे कि एक दिन में 15,000 ईंट बनाने के लिए जो है मिट्टी जो है हम तैयार कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मतलब कि तुम पूरा 10 बार ही चलाओ, आपकी मर्जी के ऊपर है। इस वजह से हम लिख रहे हैं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 15,000 ईंटें जो है हम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पगमिल से संबंधित जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये है कि पगमिल जो होता है, पगमिल का जो 60 सेंटीमीटर जो हिस्सा होता है वो जमीन के अंदर होता है। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा कि इसके द्वारा हम एक बार में 1500 ईंटें बनाने के लिए जो है हम मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तीसरी चीज कि इसे हम एक दिन में जो है 10 बार जो है चला सकते हैं। और चौथी चीज, जब हम पूरा एक दिन चलाएंगे तो उसमें हम 15,000 ईंट बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर पाते हैं। तो ये रही पगमिल की कहानी। और जो है पगमिल क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, ये सारी कुछ हमने देख लिया। इसमें कुछ नहीं है,
इस आर्मर को क्या करेंगे, ये जो लॉन्ग आर्म है इसे या तो हम हाथ के द्वारा घुमा सकते हैं, या क्या करेंगे हम किसी जनरेटर के द्वारा या किसी मैकेनिकल क्या अरेंजमेंट के द्वारा हम इसे घुमा सकते हैं। हो सकता है जनरेटर के द्वारा घुमा दे, या अब तो लाइट है तो लाइट के द्वारा, मोटर है तो मोटर चला करके और मोटर के द्वारा हम इसे घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे मेथड है इसे घुमाने के लिए, तो जो सुटेबल रहेगा। और इसके द्वारा हम जो है 1500 ईंटें प्राप्त करेंगे, 10 बार ये एक दिन में चला सकते हैं, और इसके द्वारा जो है 15,000 ईंटें बनाने के लिए एक दिन में मिट्टी हम तैयार कर पाते हैं, ठीक बात है ना। तो ये जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको काम लायक है, वो याद रखेंगे। और क्या एग्जाम में पूछा जाता है ये भी हमने आपको बता दिया है। 60 सेंटीमीटर को भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक बार और देख लेते हैं। अब बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमने शुरू से क्या क्या हमने पढ़ लिया, तो हमने इस वीडियो में कवर करा कि जो ईंट ईंट की मिट्टी है उसे हम कैसे तैयार करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, तो पहले हम अनसॉइलिंग करेंगे, फिर इसके बाद से मिट्टी की खुदाई करेंगे, फिर इसके बाद से वेदरिंग करेंगे यानी कि खुला वातावरण में छोड़ देंगे, और उसके बाद से ब्लेंडिंग करेंगे। यदि किसी कंपोजिशन की मात्रा सही नहीं है तो हम उसे सही अनुपात में जो है मिलाएंगे। फिर उसके बाद से हम जो है उसकी टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग यानी कि गूंथेंगे, और गूंथना जो है दो तरीके से होगा। एक तो होगा KNEA, एक तो होगा कि हम अपने पैरों द्वारा जो है गुथाई करें, और दूसरा होगा कि हम जो है मशीन का यूज करें। तो जिस मशीन का यूज हम करते हैं उस मशीन को हम नाम देते हैं पग मिल। तो पग मिल के द्वारा जब हम गुथाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हम पगिंग कर रहे हैं, और जब पैरे के द्वारा जब हम गुथाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि डिगिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप कि जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। तो अगर आपको कोई भी सवाल है, अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित सिविल इंजीनियरिंग के, तो जो है आप मुझे कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। और अगर कोई जैसे मैंने कहा है आपसे कि मैं जो है सीटी या सर्वेइंग दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट, सीटी या सर्वेइंग बोला था मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो भी बोला था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शायद मैंने बोला था या सर्वेइंग बोला था, तो जो भी मैंने बोला था एक तो सीटी था उसमें। तो अगर आप जो भी सब्जेक्ट जो है शुरू करना चाहते हैं तो वो जो है आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आधा पढ़ा के आपको जो है छोड़ दूंगा, सारे सब्जेक्ट चलेंगे, एकदम पूरा चलेंगे, और सारे के सारे जो है एकदम कंपटीशन लेवल के होंगे, ठीक है ना। तो आप जो है अभी तक पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सारे के सारे वैसे ही चलेंगे, और वो जो है मतलब अब क्या बताएं, जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को हम जो है यही रहने देते हैं, और आपको जो है धन्यवाद करते हैं। आपको जो है हम थैंक यू बोलते हैं, और हम मिलते हैं इसकी अगले वीडियो में। और इसका जो अगला पार्ट है जिसका मोल्डिंग, तो मोल्डिंग से संबंधित जितने भी सारे टॉपिक हैं वो सब हम जो है अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।